कट कर देता हूँ मैं, ताकि आप जो भी पर्सन नहीं सुन पाते हैं वो लास्ट में रिकॉर्ड को भी देख सके। ठीक है, चलो। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी पिछले वीक देख चुके हैं बेसिक सेशन के अंदर कि हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है उसका टेक्निकल और डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या क्या है। और बात करूं मैं नेक्स्ट पॉइंट से, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, कैसे काम करता है और क्या फंडामेंटल एनालिसिस है, तो वो सारी चीजों पे हम डिस्कशन कर चुके हैं। इस बार मैं लाइव स्क्रीन कर देता हूँ शेयर। ठीक है, चलो। तो डियर फ्रेंड्स, मुझे एक बार यस बोल दीजिए, क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है और वॉइस आ रही है आप सभी लोगों को? तो तुरंत यस बोल दीजिए, स्टार्ट करते हैं सेशन। तो मैं भी पॉसिबल, शायद आपने मैसेज कर दिए होंगे। ठीक है, चलिए। ओके सर, नो प्रॉब्लम सर, नो इशू। चलिए, तो मैं एक बार बता देता हूँ डियर फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट सेशन था चैप्टर फर्स्ट के अंदर। 2 मिनट रिवाइज कर देता हूँ। फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले डियर फ्रेंड्स, 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं। पहला टेक्निकल प्रोडक्ट्स, दूसरे प्रोडक्ट होते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स। टेक्निकल प्रोडक्ट्स की बात करूं तो उसके अंदर आपके कितने प्रोडक्ट्स हैं? फॉरेक्स मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है, इक्विटी है, बाइनरी ऑप्शन है, स्टार्टअप्स है, ठीक है, कमोडिटी मार्केट है। तो करीबन 6 टेक्निकल प्रोडक्ट है। ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट्स की मैं बात करूं तो डिजिटल के अंदर सोशल मीडिया है, एडवर्टाइजिंग है, ट्रेवल मनी है, ई कॉमर्स पोर्टल है, टॉक चैट है, क्लाउड स्टोरेज है, सर्वे मनी है, रिव्यू मनी है और परिसर्च मनी है। यहाँ पर जो आपके सामने दिख रहा है, ये 6T मतलब 6 टेक्निकल प्रोडक्ट्स और 9 डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, पिछले वीक। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स ट्रेडिंग के नेक्स्ट वीक का, जिसके अंदर हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था और वह है फॉरेक्स ट्रेडिंग का बेसिक सेशन। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग का बेसिक सेशन में थोड़ा मैं बता देता हूँ 2 मिनट के लिए। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स, आपको सीखने के लिए जो सर्विस और प्लेटफॉर्म आपको अवेलेबल कराता है वो है आईजी मार्केट्स प्रोवाइड करता है डियर फ्रेंड्स आपको, स्पॉन्सर्ड बाय, पावर्ड बाय आईजी मार्केट्स, जो आपको 3 चीज बिल्ड करवाता है इस मार्केट के अंदर। आपकी स्किल्स को डेवलपमेंट करवाता है, आपकी एजुकेशन को बिल्ड करता है आपके, और सिग्नल देके आपको पैसा कमाने का मौका देता है अपने हाथ से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आईजी मार्केट्स का फर्स्ट मंथ का जो फीस है वो $100 है, उसके बाद नेक्स्ट मंथ का जो फीस है वो $50 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दैट मीन्स द दिस फैक्टर्स, यानी आपकी स्किल्स, एजुकेशन और सिग्नल जो है डियर फ्रेंड्स, ये आपको सिखाते हैं मनी मल्टीप्लाई, यानी पैसे से कैसे पैसा बनाया जा सकता है। क्योंकि मनी मल्टीप्लिकेशन की लर्निंग पार्ट आपको करना जरूरी है, जो आपको ट्रेडिंग के अंदर सबसे बड़ा पावर फैक्टर है, जिसे हम मनी मैनेजमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो आपको आईजी मार्केट्स ये प्रोवाइड करता है इस फीस के अंदर, तो आप ज्वाइन होकर हमारी डिजिटल सर्विस के फायदा उठाइए और डेली ½ % से 3% डेली बनाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग डिसेंट्रलाइज मार्केट अनाउंस्ड 1974, दैट मींस 45 ईयर रनिंग। डियर फ्रेंड्स, आज 45 साल हो गया है आज फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडस्ट्री को डिसेंट्रलाइज मार्केट घोषित हुए। और फॉरेक्स ट्रेडिंग का पर डे जो वॉल्यूम है अप्रोक्स $7 ट्रिलियन, दैट मींस इंडियन आईएनआर में बात करूं तो करीबन 350 लाख करोड़ रुपए का पर डे का टर्नओवर। और ये जो टर्नओवर है ये डियर फ्रेंड्स आपकी इंडिया की 12 मंथ की जो जीडीपी है वो उसके एक दिन के बराबर है, यानी इंडिया के 365 दिन की जीडीपी और फॉरेक्स मार्केट का एक दिन बराबर होता है। ठीक है, इससे ज्यादा हो चुका है फॉरेक्स मार्केट, अभी उससे भी ज्यादा हो चुका है। तो आप सोच सकते हैं दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट, इससे कोई बड़ा मार्केट नहीं है फॉरेक्स मार्केट। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बताया गौरव स्टेमेटिक्स प्रोडक्ट सकल
घरेलू उत्पाद। $7 ट्रिलियन, दैट मीन्स 12 months इंडिया जीडीपी। वाई, तो यहाँ पर जानेंगे डियर फ्रेंड्स वाई टू चूज फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट को चूज करने के चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में हमने बातचीत की थी। तो कौन कौन से फैक्टर है वेरी इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स, तो हमने इसके बारे में चर्चा करी थी लास्ट वीक। एक बार रिवाइज कर लेते हैं सभी को। आपको वॉइस वगैरह कोई दिक्कत नहीं आ रही डियर फ्रेंड्स? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट फॉरेक्स ट्रेडिंग के चार इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स क्या है डियर फ्रेंड्स? पहला है मोनोपोली। यहाँ पर मोनोपोली का मतलब समझने के लिए बिगेस्ट रीजन समझ लीजिए वॉल्यूम। मोनोपोली वर्ड को सिंपल सा समझने के लिए जैसे मैंने एग्जांपल लिया था शेयर मार्केट का, कि आपने मान लीजिए कि एक पर्सन है 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया और उस शेयर की रेट आज करीबन 10 रुपए पर शेयर घट गया, तो उसके पास जो फंड बचा है अब 9 करोड़ का बचा है, तो उसके पास दो ही रास्ता है, या तो उसे 1 करोड़ के नुकसान पे सेल करना पड़ेगा या उसको होल्ड करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो ये डियर फ्रेंड्स अब यहाँ पर जो मोनोपोलियो किसने किया? उस शेयर के मालिक ने, ठीक है, उस स्टॉक के मालिक ने किया। लेकिन यहाँ पर फॉरेक्स में कोई मालिक नहीं, एक डिसेंट्रलाइज मार्केट है। दैट मीन्स जैसे आपका सिंपल समझना आपको, मोनोपोली तो यूएसडी आईएनआर पेयर की रेट समथिंग चल रही है 76 के अप्रोक्स। तो अभी के अभी आपको पता है डॉलर यूएसडी टू आईएनआर पेयर जो है अभी के अभी 100 रुपए नहीं हो जाएगा, अभी के अभी 150 रुपए नहीं हो जाएगा, अभी के अभी 60 रुपए 50 रुपए पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर दो कंट्रियों के बीच की जीडीपी का टोटल बाय एंड सेलिंग का कंट्रोवर्सी कॉम्पेरिजन चल रहा है, ठीक है। यानी दो कंट्रियों के बीच का आपस में वॉल्यूम का जो रेट है वो डिसाइड है, और वो रेट यहाँ पर इतनी ज्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं होता, क्योंकि दो कंट्रियों की जीडीपी का सवाल है, उनकी अर्थव्यवस्था का सवाल है, तो कभी भी हाई फ्लैक्चुएशन नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ गया मोनोपोली वर्ड? चलिए आगे बता देता हूँ। दूसरा पावर फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, 1000 पॉइंट से लेकर 1200 पॉइंट का डेली एवरेज फ्लैक्चुएशन होता है करेंसी मार्केट के अंदर। आप देख सकते हैं एवरेज करेंसी मार्केट के अंदर डेली का जो फ्लैक्चुएशन है वो होता है डियर फ्रेंड्स 1000 पॉइंट से लेकर 1200 पॉइंट के बीच में, ठीक है। 1000 से 1200 पॉइंट के बीच में फ्लैक्चुएशन होता है, इससे ज्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं होता है, ठीक है। कोई न्यूज एनालिसिस आ जाए तो उस दिन के कुछ पैरामीटर हो सकते हैं, 200 300 पॉइंट 400 पॉइंट का वेरिएशन हो, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर फ्रेंड्स हमारे फॉरेक्स मार्केट के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो फैक्टर है वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। थर्ड जो वेरिएशन है वो ये है, थर्ड जो पॉइंट है, फॉरेक्स मार्केट प्रॉपर एजुकेशन पे काम करता है। दैट मीन्स प्रॉपर एजुकेशन का मतलब यूं समझ लीजिए कि जैसे अभी यूएसडी आईएनआर आपने देखा है कि अभी ये दो कंट्रियों का सवाल है। दैट मीन्स कोई कंट्री नहीं चाहेगा, इंडिया नहीं चाहेगी कि हमारी जीडीपी गिरे और हमारे को इतना नुकसान हो, क्योंकि यहाँ पर डियर फ्रेंड्स 0.01 भी अरबों खरबों रुपए का बिजनेस होता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना हमारे लिए कॉम्प्लिकेट हो जाता है। जैसे हम बात करें अभी अगर 5 से 6 महीने की पहले की, तो डॉलर का प्राइस करीबन 72 टू 73 के अप्रोक्स था। अब आप देख सकते हैं करीबन 76 के अप्रोक्स जा चुका है। ₹3 पर डॉलर का मतलब आप देख सकते हैं अगर 1200 करोड़ का यहाँ से लेन देन होता है तो इंडिया को 36 करोड़ रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा, यानी 3600 करोड़ का नुकसान। ₹3 पर डॉलर, आप सोच सकते हैं, यानी 12 करोड़ डॉलर का अगर ट्रांजेक्शन होता है अमेरिका और इंडिया के बीच में, तो आप सोच सकते हैं 12 सीआर डॉलर का इंडिया को जो लॉस हो रहा है अभी ये करीबन 5 महीने के अंदर, वो हो रहा है डियर फ्रेंड 36 करोड़ रुपए का, ठीक है। ₹3 पर डॉलर बढ़ने से आप सोच सकते हैं अब बाकी कंट्री के कंपैरिजन में कितना लॉसेज होता है। यही रीजन होता है कि हमारी कंट्रियों की जीडीपी इतनी फास्ट मूवमेंट पे कैसे घट जाती है, बढ़ जाती है,
और हाई फ्लैक्चुएशन रेट को हम कैसे मार्केट के अंदर एनालिसिस करते हैं, वो सारे पैरामीटर काम करते हैं डियर फ्रेंड्स। तो ये मार्केट थोड़ा सा आप देख सकते हैं, फॉरेक्स मार्केट एक डिसेंट्रलाइज मार्केट है जो दो कंट्रियों के बीच का वॉल्यूम पे चलता है, और यहाँ पर प्रॉपर एजुकेशन और गाइडलाइन के थ्रू ही ये मार्केट रन करता है। ठीक है, आगे बढ़ता। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर फ्रेंड, जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट या अदर बैंक निफ्टी या इंडेक्स जिसके अंदर वो काम करता है, तो वहां पर डियर फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किसी चीज को, स्टॉक को बाय करना पड़ेगा। फिर आपको जब तक वो रेट नहीं बढ़ती उस स्टॉक को, तब तक आप सेल नहीं करते हो। बट डियर फ्रेंड्स फॉरेक्स मार्केट वेरी सिंपल मार्केट। पहली बात तो फॉरेक्स मार्केट जो है वेरी सिंपल मार्केट है, और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है डियर फ्रेंड्स, सर क्या पूछना चाह रहे यूएसडी पेयर सर? हाँ अभी बता दिया जाएगा सर, अभी लास्ट में करेंगे इस पे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर फॉरेक्स मार्केट सबसे पहली बात तो सबसे बड़ा मार्केट है, और सबसे सिंपल मार्केट जो हम कहेंगे वो फॉरेक्स मार्केट है। इससे सिंपल मार्केट आप चाहे फॉरेक्स की एजुकेशन लेके देख लीजिए, और स्टॉक की एजुकेशन लेके देख लीजिए, कमोडिटी और दुनिया के बड़े बड़े मार्केट के जो लोग हैं, चाहे स्टॉक के हो, चाहे कमोडिटी के हो, चाहे क्रिप्टो मार्केट से हो, वो लोग आज फॉरेक्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लो फ्लक्चुएशन इज गिवन द हाई प्रॉफिटेबल सिग्नल एक्यूरेसी। तो यहाँ पर मतलब लो मार्जिन पे भी हाई प्रॉफिट गेन होता है लोगों को, ट्रेडरों को। तो यहाँ पर सबसे अच्छा मार्केट और सबसे बड़ा मार्केट है ये पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, सबसे सिंपल भी है। तो डियर फ्रेंड्स फोर्थ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, सुन लीजिए जितने भी नए लोग हैं। डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ना तो आपको किसी को बाय करना, ना किसी को सेल करना। मतलब यहाँ पर आपको पहले बाय नहीं करना पड़ेगा, ना पहले सेल करना पड़ेगा, नहीं। थोड़ा सिंपल तरीके से समझिए, थोड़ा सिंपल तरीके से समझिए इसको, कैसे रिलेट कीजिए। रिलेट कैसे करेंगे आप लोग, रिलेट कैसे करेंगे हम, रिलेट करके देखते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए स्टॉक मार्केट के अंदर की बात करें तो वहां पर आपको पहले बाय करना पड़ेगा, फिर सेल करना पड़ेगा। लेकिन हम रिलेट करते हैं अपने सराउंड के अंदर। मान लीजिए आपकी जेब में 1 रुपए पड़ा है, आप अगर 1 रुपए को 10 दिन भी रखोगे तो वो आपके इंडिया में 1 रुपए ही रहेगा। आप 1 महीने होल्ड कर लोगे तो भी 1 रुपए रहेगा, 12 महीने होल्ड कर लोगे तो भी 1 रुपए रहेगा। और कि अपनी इंडिया की यूनिट है वो आईएनआर है, वो रेट इतना ही है, क्योंकि यहाँ से बढ़ नहीं सकती। लेकिन यही मैं कंपैरिजन करता हूँ किसी अदर कंट्री के अप्रोक्स में, जैसे यूएसडी आईएनआर। ठीक है, यानी यूएसए और इंडियन आईएनआर के बीच में हम अप्रोक्स करें तो ये आपका 1 रुपया है, ये डेली फ्लैक्चुएशन करेगा। आपके जेब में पड़ा है, आपकी जेब में है, फिर भी ये फ्लैक्चुएट करेगा, और आपको बताएगा कि आज बार बार आप उस रेट को अप्रोक्स करोगे कि सर अभी डॉलर का प्राइस 1 रुपए के मुकाबले इतना चल रहा था, 1 रुपए का मुकाबले अभी 1 घंटे पहले इतना चल रहा था, अभी 2 घंटे पहले इतना चल रहा था, 10 घंटे के पहले इतना चल रहा। आप देख सकते हैं। देखिए एक तरफ से अगर हम इंडियन आईएनआर की बात करें तो एक तरफ से ये नजर आ रहा है कि हमारे को, हमारा कोई फ्लैक्चुएशन नहीं चल रहा, हम 1 रुपया हम हमारे घर में मस्त है। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ हम कंपेरिजन कर रहे हैं अदर कंट्री से, तो आपको पता चल रहा है कि आपकी 1 रुपए की रेट कितनी वेरिएशन में है, कितनी वेरिएशन में है डियर फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं। ठीक है, और यही सबसे बड़ा एनालिसिस है डियर फ्रेंड्स, और इस एनालिसिस को ही बोला जाता है कि हमारे फॉरेक्स मार्केट के अंदर, करेंसी मार्केट के अंदर फोर्थ पॉइंट जो हम इम्पोर्टेंट लिख रहे हैं, सोच रहे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई बाय नहीं करना, कोई सेल नहीं करना। क्योंकि आप अगर इंडियन
कैटेगराइजेशन की बात करें तो आपका इंडियन रुपए ही रहेगा, लेकिन मैं अदर कंट्रीज से कंपैरिजन करूं तो क्या हो जाएगा, आपकी रेट फ्लैक्चुएशन होने लग जाएगी करेंसी की। तो डियर फ्रेंड्स, इसलिए हम एक रुपए के बराबर था, तो इसका मतलब हो गया वो सिंगल पेयर। जैसे डॉलर के बराबर है, ठीक है, रुपया के बराबर है, यूरो के बराबर है, ठीक है, वहां की कंट्री उसके बराबर है। लेकिन जब दो कंट्रियों के बीच में आपस में लेन देन की बात आती है तो फिर आपका पेयर आता है। पेयर का मतलब यहाँ पर आप जो बाई करोगे या सेल करोगे तो दो कंट्रियों के बीच में आपस में बाइंग और सेलिंग होती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। जैसे मान लीजिए आपने यूएसडी आईएनआर को बाय किया, ठीक है, समझ लीजिए यूएसडी आईएनआर को आपने बाय किया, तो इसका मतलब ये जो पेयर आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको क्या किया डियर फ्रेंड्स, आपने बाय किया, दैट मीन्स 0.01 लॉट साइज से। ठीक है, तो यूएसडी आपने बाय किया है, ठीक है, और आईएनआर क्या किया आपने, सेल किया। समझ में आ गया? यानी यूएसडी आईएनआर का पेयर को आपने बाय किया है सिग्नल को, तो इसका मतलब यूएसडी को तो आपने क्या किया, बाय किया है, और उस पेयर के अंदर आईएनआर क्या हुआ है, सेल किया। यानी मान लीजिए आपने उस पेयर पे इन्वेस्ट किया, आपने 0 लॉट साइज से, मैं यूनिट्स की भी बात करूं, हम करेंगे अपन आगे सेशन में क्योंकि बहुत सारे सेशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑलरेडी बाय और सेल है करेंसी मार्केट, तो इसलिए आपको बाय में भी प्रॉफिट होता है और सेल में भी प्रॉफिट होता है। ये दुनिया का पहला मार्केट है। ठीक है, तो यहाँ पर देख आगे बढ़ते हैं। EUR/AUD देख सकते हैं। ओपन बाय पोजीशन की बात करें, जैसा कि मैंने अभी बताया, ओपन बाय पोजीशन की बात करें तो EUR/AUD यहाँ पर बाय हुआ, तो इसका मतलब आपने EUR बाय किया है AUD को सेल करके। ठीक है, यानी कंपैरिजन यहाँ पर बाय भी होगा सेल भी होगा, बट कंपैरिजन के थ्रू आउट पे होगा। तो आपने EUR/AUD को बाय किया है, तो इसका मतलब EUR बाय होगा और AUD को सेल करके। तो ये आपके सामने ये ओपन पोजीशन हो गई। तो पेयर क्या हुआ डियर फ्रेंड्स, EUR/AUD। आगे देखते हैं डियर फ्रेंड्स, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है। फॉरनर प्लस एक्सचेंज से मिलकर बना है फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है, इसको सिंपल भाषा में आपको समझना, जैसे यूएसए है और हम इंडिया में रहते हैं, तो यूएसए से इंडिया के अंदर मान लीजिए 10 करोड़ रुपए का कोई भी गैजेट्स इंडिया के अंदर आया, तो आप सभी को पता है कि अगर इंडिया के कोई गैजेट्स पहुंचा तो इंडिया वाले उस 10 करोड़ के बदले में उस करेंसी पे करेंगे। यानी कोई वस्तु है उसको आईएनआर में चेंज होगा, यानी कमोडिटी मार्केट हो गया। लेकिन यहाँ करेंसी डॉलर आया और उसके मुकाबले आपने आईएनआर पे किया, तो डियर फ्रेंड्स ये हो गया आपका आपस में लेन देन, जिसे अपन एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी बोलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपके सामने जो रिजल्ट आता है, जो इनके बीच में जो ट्रांसमिशन हुआ है, ट्रांजेक्शन हुआ है, यूएसडी आईएनआर, तो कौन सा पेयर बना आपके सामने, दो कंट्रियों के बीच में आपस में वॉल्यूम यूएसडी आईएनआर। समझ में आ गया? दो कंट्रियों के बीच में आपस में लेन देन को ही हम फॉरेक्स मार्केट बोला जाता है, एक सिंपल तरीके से समझने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में और भी चीजें जानेंगे। आगे देखिए, जैसे आपने देखा यूएसडी और आईएनआर, ठीक है, तो पेयर आल्सो नाउन क्यूट्स फर्स्ट टू डिजिट रिप्रेजेंट कंट्री, नेक्स्ट थर्ड वर्ड इज रिप्रेजेंट करेंसी। दैट इज द डियर फ्रेंड्स, आप समझ लीजिए जो आपके सामने ये दिख रहा है आपको यूएसडी आईएनआर, तो जैसे मैं लिखूं आपके सामने यूएसडी, ठीक है, तो पेयर के बीच में हम सिंबल लगाते हैं आईएनआर। इसको सिंपल तरीके से समझना आपको, मैं समझा देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए यूएसडी आईएनआर है, तो डियर फ्रेंड्स ये हो गया आपका पेयर जो बीच में से सिंबल को तोड़ा है। ठीक है, 6/2 यानी 6 डिजिट है, उसमें डिवाइड बाय 2 कर दिया तो 3 डिजिट आ गए। अब 3 डिजिट आए तो जैसे 3 डिजिट अब मैं मानू यहाँ पर यूएसडी, तो मैं अब इसको 2:1
के रेशियो में तोड़ रहा हूँ, तो 2:1 का रेशियो ये हो गया आपका यूएसडी। यूएसडी का मतलब यूएस/डी, सॉरी यूएस/डी, यानी यूनाइटेड स्टेट और डॉलर। यानी आपको सिंपल तरीके से समझना है, यानी कोई कंट्री का नेम है यहाँ पर डियर फ्रेंड्स यूएसडी, तो यहाँ पर सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं कि फर्स्ट यूएसडी के यानी फर्स्ट दो वर्ड आपकी कंट्री को डिफाइन करते हैं और थर्ड वर्ड आपकी करेंसी को डिफाइन करते हैं। समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स? चलिए देखिए आगे, तो इस लैंग्वेज का मतलब समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स। यूएसडी आईएनआर यानी फर्स्ट दो डिजिट कंट्री और थर्ड डिजिट उसकी करेंसी को डिफाइन करेगा। जैसे हम बात करें इंडियन आईएनआर का मतलब क्या हो गया, इंडियन रुपीज, तो आईएनआर इंडियन रुपीज, ठीक है। फर्स्ट टू डिजिट कंट्री और थर्ड डिजिट करेंसी। समझ में आ गया डियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़िए। फॉरेक्स मार्केट में मोस्ट मेजर करेंसी पेयर्स, तो करेंसी पेयर्स में आप देख सकते हैं यूरो यूएसडी है, यूरो जेपीवाई है, जीबीपी जेपीवाई है, एओडी यूएसडी है, जीपीपी यूएसडी है। इस तरह से करेंसी पेयर दिखते हैं डियर फ्रेंड्स। यानी आप देख सकते हैं जैसे यूरो यूएसडी की मैं बात करूं तो यूरो यूएसडी की यहाँ पर बात करें तो ईयूआर यूएसडी, ठीक है, ईयूआर यूएसडी दिख गया डियर फ्रेंड्स? समझ में आ गया? ईयूआर यूएसडी, तो फर्स्ट दो डिजिट कंट्री करेंसी कंट्री करेंसी, तो ईयूआर का मतलब यूरोप का रियान और यूएस का डॉलर, ठीक है। तो ये मेजर करेंसी पेयर आपने देखा। उसके बाद करेंसी देखना है आपको, तो जैसे आपको समझना है कि सिग्नल में कैसे दिखता है, तो एयूडी का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलियन डॉलर। एयू जैसे एयूडी है, एयूडी का मतलब हो गया डियर फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। डियर लीडर्स, जिनका भी वीडियो ऑन है प्लीज बंद कर लीजिए। आप ऑडियो साइन पे क्लिक करके आपके ऑडियो बंद कर लीजिए, सॉरी वीडियो बंद कर लीजिए। वीडियो साइन पे क्लिक करके डियर फ्रेंड्स बंद कर लीजिए, जिनके भी वीडियो ऑन है। हेलो चंद्र सिंह राजपूत जी, जो भी हैं डियर फ्रेंड्स, आप प्लीज अपना वीडियो बंद कर लीजिए। तो डियर लीडर्स आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा डियर फ्रेंड्स, हमने पिछले सेशन में दिया। तो यहाँ पर एयूडी का मतलब हो गया डियर फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ठीक है। आपको जेपीवाई मतलब जापान येन, सीएडी मतलब कैनेडियन डॉलर। आप देख सकते हैं अगर मैं लाइन ब्रेक करूं यहाँ पर आपके सामने रेड लाइन में, आप थोड़ा देखेंगे यहाँ पर, देख लीजिए। मैं अगर इस लाइन को ब्रेक करूं रेड लाइन को, ये आपके जो फर्स्ट टू डिजिट है वो आपके सामने लाइव है डियर फ्रेंड्स, देख सकते हैं। लाइन से पहले के दो वर्ड है डियर लीडर्स, जो भी सर कौन है ये पर्सन, प्लीज आप स्क्रीन शेयर ना करें जो भी कर रहे हैं, ठीक है।
तो डियर लीडर्स यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर एयूडी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जेपीवाई जापान येन, सीएडी कैनेडियन डॉलर, एनजेडी न्यूजीलैंड डॉलर, जीबीपी ब्रिटिश पाउंड, यूएस डॉलर, यूरोपियन और स्विस फ्रांस। तो आप देख सकते हैं सारे करेंसी पेयर जो भी आप ट्रेड लगाने जाओगे तो आपके सामने यही करेंसी पेयर्स दिखेंगे जिनमें आप ट्रेड लगाओगे। तो आपको डियर फ्रेंड्स पहचान में आ गया आसानी से कि कौन सी कंट्री के करेंसी पेयर्स पे मैं ट्रेड लगाने जा रहा हूँ। ठीक है, यानी एयूडी का मतलब आ गया आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे सिग्नल मिला है। और जैसे एयूडी जेपीवाई हो गया, जैसे आप सिग्नल पेयर देख सकते हैं यहाँ पर, दिख रहा है आप लोगों को यूरो यूएसडी का मतलब ये सिग्नल पेयर दिख गया आपको। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से समझ में आ गया आप सभी को कि यहाँ पर यूरो यूएसडी का मतलब जो है वो सिग्नल पेयर यूरोप का रियान और यूएस डॉलर के बीच में सिग्नल मिला। तो डियर फ्रेंड्स आप अंडरस्टूड है यहाँ पर सिंपल तरीके से, लॉजिक तरीके से, कि यहाँ पर करेंसी पेयर्स को आप आसानी से पहचान सकते हैं जहां पर भी आप ट्रेड लगाने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए अब हम फाइंड आउट करेंगे डियर फ्रेंड्स, और फाइंड आउट करेंगे कुछ मीनिंगफुल वर्ड के लिए। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग को थोड़ा और बेसिक समझेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं थोड़ा सा कुछ यूनिट्स बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है आप में से। सम यूनिट्स की बात करेंगे हम। ठीक है, सम यूनिट्स राइट डाउन करेंगे हम, जिनको भी पता नहीं है डियर फ्रेंड्स आप एक पेज पे लिख भी सकते हैं। 1K इज इक्वल टू 1000, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी डियर फ्रेंड्स। यूनिट्स 10K इज इक्वल टू 10,000 यूनिट्स। ठीक है, 100K इज इक्वल टू 1 लाख यूनिट्स। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख यूनिट्स। 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़ यूनिट्स। 100 मिलियन is equal to 10 crore units। 1 billion is equal to 100 crore units। 10 billion is equal to 1000 crore units। 1 trillion is equal to 1 trillion is equal to 10,000, पहले 100 बिलियन लिख लेते हैं। 100 बिलियन is equal to 10,000 crore units। 1 trillion is equal to 1 lakh crore units। 10 trillion is equal to 10 lakh crore units। ठीक है,
तो यहाँ पर सम यूनिट्स है डियर फ्रेंड्स आपके काम आने वाली है। फॉरेस्ट इंडस्ट्री के लिए बहुत सारी कैलकुलेशन करेंगे हम, तो उसके अंदर ये यूनिट्स काम आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है डियर फ्रेंड्स आप सभी लोगों को। 100 ट्रिलियन तक लिख लेते हैं यहाँ पर। 100 ट्रिलियन 100 लाख करोड़ यूनिट्स। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी लोगों को? यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए आप सभी को। अब डियर फ्रेंड्स ये यूनिट्स लिखने के बाद में हमारा जो अगला अगला जो पॉइंट है वो लिखेंगे। अब हम फॉरेक्स ट्रेडिंग को थोड़ा एक बेसिक और तरीके से हम सीखना चाहेंगे, थोड़ा बेसिक और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। ठीक है, फॉरेक्स ट्रेडिंग को बेसिक तौर पे और लर्निंग करना चाहेंगे, तो मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ यहाँ से। तो मैं यहाँ लिखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन फर्स्ट, ठीक है, और फॉरेक्स ट्रेडिंग की डेफिनेशन हम 2। डेफिनेशन 2। दूसरी भी डेफिनेशन जानने की कोशिश करेंगे डियर फ्रेंड्स। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ रेड से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन 2 फॉरेक्स ट्रेडिंग की लर्निंग करने के लिए डियर फ्रेंड्स सिंपल तरीके से आपको सोचना है। मैं वैसे आपको 2 मिनट के लिए बताया था 9:30 बजे के सेशन पे एक दिन, लेकिन दोबारा सुनिए। फॉरेक्स ट्रेडिंग की बेसिक डेफिनेशन ये आपसे ही रिलेट करेगी। ये आपसे ही रिलेट करेगी कैसे? जैसे मान लीजिए एक आदमी है, ठीक है, एक व्यक्ति है, सुबह मॉर्निंग टाइम ठीक है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है डियर फ्रेंड्स जो सुबह मॉर्निंग में उठता है। मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग की सेकंड डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या लिख के भेजना डियर फ्रेंड्स तुरंत कमेंट बॉक्स में कि एक व्यक्ति है सुबह उठता है, वो क्या क्या ड्यूटी से जाने से पहले क्या क्या करता है, तो एक बार आप लिख के भेजेंगे, भेज सकते हैं हम। चलिए कोई बात नहीं, बता देते हैं सिंपल तरीके से समझने के लिए। एक व्यक्ति सुबह उठता है, सबसे पहले ब्रश करता है, फिर उसके बाद ठीक है स्नान करता है,
स्नान करने के बाद पूजा अर्चना करता है, पूजा अर्चना करने के बाद में नाश्ता करता है, ठीक है। नाश्ता करने के बाद में फिर वो घर से निकल जाता है, ठीक है। घर से वो पर्सन निकल जाता है। ध्यान दीजिए, जो सुबह से लेकर 10 बजे तक उस पर्सन ने जो भी क्रियाकलाप किया, उसके अंदर वो कंज्यूमर है। कंज्यूमर का मतलब वो उपभोग है। उपभोग मतलब उसने जो भी ब्रुश किया या मतलब जो भी क्रियाकलाप किया, तो उसने अभी तक कोई इनकम नहीं किया, उसने अभी तक उपभोग किया, ठीक है, ठीक है। कंज्यूमर है वो, ठीक है। अब कंज्यूमर, डियर फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं कि अभी तक उस पैसा नहीं कमाया। अब जैसे ही ऑन द ड्यूटी एट अ टाइम 10 AM दिस पर्सन इज रीच्ड ऑन ऑफिस, या दूसरा कैटेगराइजेशन में हम बात करें कि वो पर्सन सीधा पहुंच जाता है बिजनेस के लिए, अपनी कंपनी के लिए या जॉब करने के लिए, मतलब कहीं पे भी वो पर्सन निकल जाता है। ध्यान से सुनना, आपसे रिलेट करवा रहा हूँ फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। अब डियर फ्रेंड, जो 10 बजे से पहले के जो टाइम था उसमें वो कंज्यूमर है, और लेकिन जैसे 10 बजे के बाद में वो उस कंपनी पे या उस ऑफिस पे या जहां पर वो पहुंच रहा है, तो वहां से डियर फ्रेंड्स वो कंज्यूमर नहीं रहा, वो अब पैसा बनाने के लिए वो निकल चुका है, ठीक है। क्योंकि वहां जाके किसी किसी के अंडर या किसी कंपनी में या किसी दफ्तर में या किसी का सेल्फ बिजनेस है या कारखाने में या मतलब कुछ भी बिजनेस होगा, बट वो पैसा बनाएगा, ठीक है। 10 AM टू 5 PM के बीच में, ठीक है। चलिए, अब इस पर्सन की जो क्रियाकलाप है हम अपने इंडिया पे लेते हैं, ठीक है। अब एक इंडिया है, यानी हमारा देश। हमारा देश ये काम तो नहीं करता कि सुबह उठता है, हमारा भारत, हमारा देश सुबह उठता है, फिर नाश्ता करता है, नहाता है, मतलब इतने सारे कोई क्रियाकलाप नहीं करता है। क्योंकि एक कंट्री क्या कर सकता है, तो एक कंट्री क्या कर सकता है, तो सुनिए। भारत को तुरंत कॉल करेगा ऑयल मिनिस्ट्री को, ऑयल मिनिस्ट्री से फोन जाएगा इराक को, सऊदी अरबिया को, ठीक है, अमीरात को, कि सर हमारे तेल की खपत बहुत ज्यादा हो रही है, तो प्लीज हमारे यहाँ तेल एक्सपोर्ट कीजिए। दूसरा, चाइना को कॉल करेंगे इंडिया वाले कि सर हमारे मोबाइल के पार्ट्स जो है, बॉडी पार्ट्स, वो बहुत ही कम रह गए हैं, तो प्लीज आप जल्दी से सेंड कीजिए और ट्रांजेक्शन। तीसरा, जापान को ऑटोमोबाइल पार्ट्स के लिए कॉल करेगा इंडिया कि सर हमारे इतने ऑटोमोबाइल पार्ट्स कम हो चुके हैं, प्लीज आप एक्सपोर्ट कीजिए। अब इंडिया क्या कर रहा है, सोचिए। इंडिया क्या कर रहा है कि यहाँ पर दूसरी कंट्रियों से लेन देन कर रहा है, ठीक है। अब इंडिया के अंदर जो मैक्सिमम चीज होगी वो इंडिया बाहर एक्सपोर्ट करता है। तो डियर फ्रेंड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी अब एक कंट्री के बीच में लेन देन नाइट को भी चलता है, मॉर्निंग में भी चलता है, तो वो तो अपने के थ्रू नहीं है। तो यानी डियर फ्रेंड्स, सिंपल सी बात अपन समझे तो आपका फॉरेक्स मार्केट इसी कारण से 24 घंटे चलता है, क्योंकि ये ओटीपी मार्केट है। और सबसे बड़ी बात ये अनरेगुलेटेड मार्केट है। और सबसे बड़ी बात, फॉरेक्स मार्केट आपको आपसे ही रिलेट करवाता है, क्योंकि करेंसी मार्केट जो है देव कंट्रियों के बीच में आपस में लेन देन चलता ही रहता है। क्योंकि आज इस कंट्री में कोई कमी आएगा तो तुरंत वहां से सप्लायर को या ब्रोकर को या कमांड को वो यहाँ पर उसका नोटिस करवाएगा और आपका लेन देन चलता रहता है। तो इसी बीच में फॉरेक्स ट्रेडिंग की डेफिनेशन निकल के आती है कि दो कंट्रियों के बीच में आपस में लेन देन चलता ही रहता है, यानी बाइंग और सेलिंग चलता रहता है। तो ये जो बीच का जो बाइंग और सेलिंग है डियर फ्रेंड्स, ठीक है, सेकंड डेफिनेशन लिखेंगे।
डेफिनेशन 2 लिखेंगे डियर फ्रेंड्स। वन कंट्री बाय, या सिंपल लिख सकते हैं, both country buying and sell both volume both volume like consumer, ठीक है, spend, ठीक है, उपभोग करना, ठीक है, स्पेंड करना, ये दो कंट्रियों के बीच में चलता रहता है। तो हम इसको सिंपल तरीके से, ठीक है, एक कंट्री का दूसरी कंट्री से लेन देन चलता रहता है, तो हम सेकंड डेफिनेशन, और ये जो बाइंग और सेलिंग है, जो वॉल्यूम है, ये 7 ट्रिलियन बाइंग एंड सेलिंग वॉल्यूम पर डे रेज्ड अप्रॉक्स $7 ट्रिलियन, ठीक है। तो सेकंड डेफिनेशन सिंपल तरीके से बात है डियर फ्रेंड, कि ये अपने आप से, आपके सराउंड से रिलेट करती है, और यही कारण है कि जो फॉरेक्स मार्केट है आज, जैसे आप रुपए कमा रहे हैं, तो आप सब सिंपल सी बात है कि जो फॉरेक्स मार्केट है, इसके अंदर आप ऑलरेडी वर्कआउट है, बट आप इसके बारे में फिर भी अनजान हो, क्योंकि हमारे को उसका जीरो लेवल और बेस लेवल नहीं पता, क्योंकि हम करेंसी पे काम करते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता। जैसे मान लीजिए, और अपन रिलेट करें सेकंड, और डेफिनेशन की बात करें, कुछ उदाहरण की, जैसे आप हो, आप में से किसी पर्सन का ब्रदर या फादर या सिस्टर आउट ऑफ इंडिया रहते हैं क्या? कोई मैसेज कर सकता है क्या आप में से? आप में से कोई मैसेज करता है, कर सकता है डियर फ्रेंड्स मुझे, कि आपका ब्रदर है या सिस्टर है या आपका सन है, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं? तो यहाँ पर 2-3 लोगों के मैसेज आए हैं। डियर फ्रेंड्स, ये एग्जांपल लेने के पीछे सिंपल सा उदाहरण रहता है मेरा, ताकि आपका लर्निंग बेसिक अच्छा हो सके। तो यहाँ पर मैसेज आया है, माई सन रहता है, ब्रदर रहता है, नो, यस, ठीक है। तो जिनके भी डियर फ्रेंड्स, आप ही जवाब देंगे, आप लोग जिन्होंने मैसेज किया है। तो आपसे ये क्वेश्चन है कि आज आपके बेटे को या आपके ब्रदर को या आपके सिस्टर को या आपके फादर को आपको इंडिया से पैसा ट्रांसफर करना है, तो आप क्या करोगे? ठीक है, मान लीजिए आपका कोई भी रिलेशन वाला बंदा बाहर रहता है, आउट ऑफ इंडिया, उसको सख्त पैसों की जरूरत है, अभी के अभी आप पैसा ट्रांसफर करना चाहोगे, तो आपके पास क्या मीडियम रहेगा, क्या माध्यम रहेगा, क्या गेटवे रहेगा? एक बार आंसर देना चाहेंगे आप लोग? नहीं तो मैं तुरंत जवाब दूं। तो यहाँ पर जवाब आया है मनी एक्सचेंजर, और भी दे सकते हैं डियर फ्रेंड्स। एक सवाल का जवाब आया है मनी एक्सचेंजर, गेट कन्वर्टेड फ्रॉम आरएस टू डॉलर थ्रू बैंक। ठीक है सर, बिल्कुल। और भी लिखना चाहेंगे? चल, यही
सही कन्वर्ट कर। तो समर कृष्णा जी लिख रहे हैं कि इज कन्वर्टेड टू कन्वर्ट फ्रॉम आरएस टू डॉलर। अब जैसा डियर फ्रेंड्स इन्होंने अभी लिख के भेजा है कृष्णा जी ने, तो यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए इनका जो पर्सन है वो रहता है आउट ऑफ इंडिया और अमेरिका में रहता है। अब ये यूरोप यानी इंडिया में रहते हैं। अब आईएनआर ये सेंड करेंगे और वहां डॉलर मिलेगा। तो इसका मतलब आज की रेट से अगर मैं बात करूं तो आज की रेट से मैं बात करूं तो करीबन आप 76,000 अप्रोक्स अगर आप सेंड करते हो, करीबन 2 से 2.5% ट्रांजेक्शन चार्जेस भी लग जाते हैं। तो अप्रोक्स करीबन 79,000 के अप्रोक्स अगर आप आपके अकाउंट से पैसा कटता है तो जो आपका पर्सन आउट ऑफ इंडिया रहता है उसके पास $1,000 पहुंचेगा आज की प्रेजेंट रेट से। आई अंडरस्टूड डियर फ्रेंड्स, ठीक है। चल अब अब ये तो आप काम पहले से ही कर रहे हो। आप तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में पहले आए ही नहीं थे, फिर भी आप कर रहे हो ना डियर फ्रेंड्स। तो इसका मतलब आप ट्रेड कर रहे हो ना। यूएसडी आईएनआर पेयर आ चुका है, देख लीजिए आपके सामने। ये है डियर फ्रेंड्स। क्या आपको नहीं पता फॉरेक्स के बारे में फिर भी आप फॉरेक्स में काम कर रहे हो? तो इसलिए बोलता हूँ कि अपने आप से रिलेट करना सीखो। फॉरेक्स ट्रेडिंग कोई दूर का रिश्तेदार नहीं है, मतलब आपके पास को रिलेट आपके सराउंड में काम करता है। यही कारण है कि दुनिया की करेंसी में आपको काम करने का मौका मिला है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, जो आप बेसिक टू बेसिक क्लियर करके बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसानी से। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स आज का सेशन मैं यहीं तक लूंगा। कल अपन आते ही, क्योंकि मुझे रिवाइज भी करना था, थोड़ा 20 मिनट चला गया उसके अंदर। तो कल हम बहुत सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे शुरुआत में आते ही। तो कल का सेशन जरूर अटेंड करें 4 से 5। और बाकी 9:30 बजे का सेशन तो आपका रहता ही है जिसके अंदर आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन चल रहा है। तो डियर फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन हो, इंक्रीज हो तो आप पूछ सकते हैं।